प्रैक्टिस सेट 44 इससे पहले की वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया जो पेरीमीटर पे बेस था। अभी आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 45। लेकिन प्रैक्टिस सेट 45 की तरफ बढ़ने से पहले हमें एरिया क्या है ये समझ लेना है। अगर हमको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, इस फॉर्मूले का यूज़ हमें करना पड़ेगा। साइड इंटू साइड को हम साइड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मतलब एल एंड ब्रेड्थ मतलब बी, तो एल इंटू बी। ये दोनों फार्मूले हमको जो प्रैक्टिस सेट 45 है उसमें यूज़ करने हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 from practice set 45. If the side of a square is 12 centimeter, find its area. स्क्वायर की साइड हमें यहाँ पर दी गई है और एरिया फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। चलिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, और साइड हमें दी गई है 12, उसका हमें स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर आता है 144। Hence, the area of the square is 144 square centimeter. Question number 2. If the length of a rectangle is 15 centimeter and breadth is 5 centimeter, find its area. इस एग्जाम्पल में हमें लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है, एरिया हमें रेक्टेंगल का निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला का यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे। 15 इंटू 5 इक्वल टू 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसे सेंटेंस में लिखना है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। हेंस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। यहाँ पर एरिया पे बेस एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पर लेंथ है 17 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें निकालनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी दिया गया है 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड इक्वल टू 102 इक्वल टू 17 लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो हमें निकालनी है। तो ब्रेड्थ हम इस साइड ले लेंगे और लेंथ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक साइड ले लेंगे। 102 डिवाइड बाय 17 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने ब्रेड्थ निकाल ली है जो 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अब पुट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में। हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 2 वैसे ही बाहर लिखेंगे और लेंथ 17 प्लस ब्रेड्थ 6 यहाँ पर पुट करेंगे। ब्रैकेट के बाहर 2 वैसे ही लिख लिया और 17 प्लस 6 की सम आती है 23।
हेंस 2 इंटू 23 इक्वल टू 46 सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया है। इसे सेंटेंस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या करना है कि पहले ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया निकाल लेना है और बाद में स्क्वायर की जो साइड है वह ट्रिपल करके नए स्क्वायर का भी एरिया निकाल लेना है। और दोनों एरिया जो है उसमें जो नया स्क्वायर का जो एरिया है वह ओरिजिनल स्क्वायर के कितने टाइम्स आता है, यहाँ पे हमें ये पूछा गया है। लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी ए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर की साइड जो है उसकी लेंथ नहीं दी गई है इसलिए हम उसे ए एज्यूम करेंगे। हेंस एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। जो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है वह है साइड स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पर साइड स्क्वायर लिख लिया। अब साइड है ए तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर। न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर, अब हमें न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर जो ओरिजिनल स्क्वायर के ट्रिपल है, तो साइड है ए और न्यू साइड ट्रिपल है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 इंटू ए मतलब 3a न्यू साइड आ गई। अब हमें एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर निकालना है। न्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर, न्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर के लिए हमने फिर से वही फार्मूला यूज़ किया। एरिया ऑफ द स्क्वायर का जो फार्मूला है वह है साइड स्क्वायर, और यहाँ पे न्यू साइड जो है हमारी 3a है, इसलिए हमने 3a स्क्वायर इस फार्मूले को यूज़ किया और इसका आंसर आ गया 9a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, 9a स्क्वायर। अब 9 वैसे ही लिखे और a स्क्वायर मतलब क्या, 9 अगर हम वैसे ही लिखते हैं तो जो a स्क्वायर बचा है यह a स्क्वायर मतलब ही क्या कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो हमने ओरिजिनल स्क्वायर का एरिया निकाला था वो भी a स्क्वायर था, इसलिए हमने a स्क्वायर की जगह पे 9 इंटू एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर ये लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर है वह ओरिजिनल एरिया ऑफ द स्क्वायर के 9 टाइम है। हेंस इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, अगर स्क्वायर की साइड ट्रिपल कर दी जाए मतलब 3 गुना कर दी जाए, इट्स एरिया विल बिकम 9 टाइम्स द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, तो उसका एरिया भी ओरिजिनल स्क्वायर के 9 टाइम हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 45 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 46 के साथ। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल टेक विद दैट।